मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। दोस्तों, आज हम नए नवीले वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके चेलों की दाढ़ी मज़ाहिया वीडियो दिखाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला थे, उस टाइम पर वो जोश खताबत में बोंगियां मारते हुए सारे माइक तोड़ देते और अपने सर का भी कख न छोड़ा। लगता है मियाँ साहब आज अपनी सारी सर की जुएं मार देंगे। अब इस अगली वीडियो में मियाँ साहब इस तरह माइक को मार रहे हैं जैसे इनकी माइक के साथ कोई खास दुश्मनी है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सहाफी अपने माइक इस जगह के सामने रखने से डरते हैं। देना चाहता है हम पाकिस्तान। अरे भाई, मियाँ साहब सिर्फ माइक के साथ ही कुश्ती नहीं करते, बल्कि अगर उन्हें मौका मिले तो कुश्ती का फिल्मी सीन करने से भी नहीं डरते। अब इस वीडियो को देखिए। बिलावल असेंबली हॉल में बैठकर सोटे की मालिश कर रहा है। अब पता नहीं इसने इस डंडे से कौन सी अमेरिका की गवाची गांठ ढूंढ कर लानी है। अब इस वायरल वीडियो को देखिए। दोस्तों, पाकिस्तान में वज़रा की जिंदगी बादशाह से कम नहीं होती, उनकी मौजें लगी होती हैं। मियाँ साहब के प्रोटोकॉल में हर वक्त 7 से 70 गाड़ियाँ होती हैं और उनके दुनिया से वखरे ही नखरे होते हैं। मियाँ साहब ने जिस रास्ते पर भी जाना होता था वहाँ रास्ते क्लियर हो जाते थे। अब इस नए वजीर आजम को लंदन में देखिए। मियाँ साहब गवाची गांव की तरह सड़कों पर लूर लूर फिर रहे हैं। ना कोई प्रोटोकॉल देने वाला, ना कोई पूछने वाला। लगता है ऐसे वक्त में मियाँ साहब अपने उन नाकर्दा गुनाहों की भी माफी मांग रहे होंगे जो उन्होंने अभी करने थे। अरे माफी मांग रहे होंगे भाई, गैस लगाने में क्या जाता है। दोस्तों, वजीर आजम शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे, वो अपनी सियासत की वजह से कम मगर अपनी बोंगियों और जोशे खताबत की वजह से ज्यादा जाने जाते थे। इस लीडर का माइक के सामने खड़े होकर दिमाग ही खराब हो जाता था, जोश ज्यादा और होश कम हो जाती थी। दोस्तों, आपने शहबाज शरीफ का ये जुमला तो सुना होगा, Beggars can't be choosers. Please understand that. यानी कि भिखारियों की अपनी पसंद नापसंद नहीं होती। एक बयान में ख्वाजा आसफ ने कहा था, हम अमेरिका के भिखारी हैं, वो हमारी वाह हेल्प करता है, हम उसे कोई लफड़ा नहीं कर सकते, हमारी मैशियत अमेरिका से चलती है, हमने अपनी अवाम का पेट पालना है। सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने भी मेसना सा मुंह बनाकर इसकी हिमायत कर दी। नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमने रखा। ख्वाजा आसफ को सुनिए, जिसको अमेरिका के सबसे बड़ा चमचा कहा जाए तो गलत ना होगा। वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। इसका कहना था कि अमेरिका बहुत बड़ी पावर और ताकत है, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के वेंटिलेटर बंद कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान की सांसें बंद कर सकता है। अरे भाई, इन बोंगे लीडरों को अमेरिका की गुलामी की कोई परवाह नहीं, बस इन्हें पैसा और अय्याशी चाहिए। अरे भाई, शहबाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होकर तो बहुत खुश होगा कि अब मुल्क मेरे हत्थे चढ़ गया है, अब तो मैं इसे प्रॉपर बेच कर खा जाऊंगा। यार, शैतान को कोई टेंशन नहीं है, शैतान तो बंद है लेकिन उसके चेले खुल्लम खुले फिर रहे हैं और सर्कस वाली बांदरी जैसा मुंह बनाकर इमरान खान के उतरने का और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का जश्न मना रहे हैं। अरे भाई, अमेरिका ने इमरान खान को खरीदने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका। आखिरकार उसने ये कबाड़ खरीद ली। अब इस वीडियो को देखें। लेकिन इसकी ये खुदकुशी ना कर ली, मरे उर्दू सीखदे कैसा तेरा नाम मुराद सियासतदान का मुंह है, बेटा मुझ तेरे होए थे जमे थे। दोस्तों, रेहाम खान की ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये नेशनल असेंबली में बैठकर अपना दुख पीट रही है, यानी कि हर कोई अपना अपना दुख पीट रहा है। किधर है नियाजी, डर गए क्या? किधर है नियाजी, डर गए क्या? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। देखते और सुनते रहिए नहीद वॉइस।